हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम लोग इन इक्वेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप रैशनल इनइक्वालिटीज़ को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी लेक्चर अपलोड होता है उसका अपडेट मिलते रहे। राइट? तो क्या है मेथड, कौन सा मेथड है बच्चों? दिस इज द वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके हेल्प से आप रैशनल फंक्शन का जो इनइक्वालिटी होता है सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी दूसरे जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेवी कर्व मेथड। देखो, ये वेवी कर्व मेथड खास करके कहाँ पर लगाएंगे कि मान लीजिए बच्चों इस टाइप का इनइक्वालिटी रहा x माइनस अल्फ़ा 1 x इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन x माइनस अल्फ़ा n। ये देख रहे हो सभी लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। चलो, इसके ऊपर पावर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए k1 k2 k3 इस तरह से kn पावर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन रहे या लेस देन रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे या लेस देन इक्वल टू रहे, इस टाइप का इनइक्वालिटी। ठीक है? मतलब आप देख रहे हो ये फैक्टर के फॉर्म में है, लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है। अगर इस टाइप का इनइक्वालिटी रहता है, या तो किसी इन इक्वेशन को आप, जो भी इन इक्वेशन गिवन है, अगर आप उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप वेवी कर्व मेथड यूज कर लेना। ठीक है? या तो इस प्रकार हो बच्चों, x माइनस अल्फ़ा 1 का पावर k1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 का पावर k2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 का पावर k3 एंड x माइनस अल्फ़ा और kn डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा 1 का पावर मान लीजिए m1, x माइनस बीटा 2 का पावर मान लीजिए m2 और इनटू एंड सो ऑन। इसी प्रकार से मल्टीप्लाइड में हो x माइनस बीटा m का पावर, सपोज दैट कुछ भी रह सकता है बच्चों m के तक, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अगर मान लीजिए इस टाइप का आपके पास इन इक्वेशन आता है जिसमें लीनियर फैक्टर हो और लीनियर फैक्टर के ऊपर कुछ भी पावर है, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है? देन सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना भी फैक्टर है सभी को इक्वेट करके x का वैल्यू निकालोगे। क्या करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x by equating each factor to 0। जीरो के इक्वल करके हर एक फैक्टर को जीरो को इक्वल करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? अब ध्यान देना एक बात बच्चों, डिनोमिनेटर से जो x का वैल्यू निकलता है उस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब उस पॉइंट को आंसर में कभी भी नहीं लेना, x के वैल्यू में कभी भी नहीं लेना, फाइनल आंसर में कभी भी नहीं लेना। ठीक है? तो यहाँ पर एक लिख देते हैं कि जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मतलब टूट जाता है। ग्राफ अगर बात करें तो टूट जाता है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो गिवन है फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल जो ये गिवन फंक्शन है ना fx, ये वाला मान लीजिए fx है। ठीक है? ये गिवन फंक्शन इज या तो इन एबव
एग्जाम्पल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा m। डिनोमिनेटर ये सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी कहने का मतलब दैट इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा m, ये सब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया बच्चों, ये सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है x का वैल्यू बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, जो भी x का वैल्यू निकला उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन, कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, x का जो वैल्यू निकला उसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन आफ्टर बच्चों, ओहो आहा देखो, रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप देखो आपको, जैसे मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, चलिए मान लेते हैं रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ ऐसा वैल्यू आया था क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसे मान लो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, जैसे मान लीजिए 3 वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और मान लो ये अल्फ़ा 4 ले लिया, 3-4 वैल्यू हमने ले लिया। सपोज कर लिया कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, ये वाला नहीं, यहाँ से नहीं लिए हैं। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो सारा वैल्यू लेना पड़ेगा सॉरी, तो यहाँ से हम 4 वैल्यू ले लिया, x का 4 वैल्यू ले लिया सपोज दैट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इंटरवल है, लास्ट इंटरवल, इसका कोई एक वैल्यू ले करके जो गिवन इन इक्वेशन है उसमें रखेंगे और चेक करेंगे कि जो राइट हैंड साइड है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर बच्चों सोचो प्लस में आ रहा है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस में आ रहा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लिखते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये प्लस लिखा, फिर नेक्स्ट इंटरवल आया अगर माइनस, फिर नेक्स्ट इंटरवल में प्लस, फिर नेक्स्ट इंटरवल में माइनस, फिर नेक्स्ट इंटरवल में प्लस लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर मान लीजिए माइनस से स्टार्ट होता है, यानी ये इंटरवल माइनस आ जाता है, तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। राइट, ये बात समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और है कि अगर इवन पावर रहा, किसी लीनियर फैक्टर पे इवन पावर रहा, ध्यान से सुनना, किसी लीनियर फैक्टर पे, किसी फैक्टर पे इवन पावर रहा, तो इवन पावर से जो x का वैल्यू निकलेगा ना, उस पे साइन नहीं बदलेगा। यानी कहने का मतलब, जैसे आप यहाँ मैं एक देखो इस प्रकार से कि ये मान लो माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए बीटा 1 है, ये आपका मान लीजिए बीटा 2 है और ये आपका मान लीजिए बीटा 3 है। एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, अगर ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 है, अगर बच्चों मान लीजिए राइट मोस्ट साइड में जो इस एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू मान लीजिए माइनस है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो फिर क्या करते हैं, माइनस के बाद यहाँ प्लस लिखेंगे। लेकिन बच्चों अगर ये जो बीटा 2 है, अगर ये बीटा 2 इवन पावर फैक्टर से मिला है, सोचो बीटा 2 इवन पावर फैक्टर से मिला है, अगर इवन पावर फैक्टर से मिला है बीटा 2, तो अब प्लस रहा ना, तो ये बीटा 2 पे साइन नहीं बदलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। हाँ, फिर बीटा 1 पे बदल गया माइनस। यानी कहने का मतलब क्या रहा, ध्यान में क्या रखना है कि इवन पावर फैक्टर से प्राप्त x के वैल्यू पर
साइन नहीं चेंज करना है, साइन नहीं चेंज करना है। कौन सा साइन समझ गए आप? ये वाला साइन नहीं चेंज करना है। अब लास्ट पॉइंट बच्चों, थर्ड नंबर क्या है कि अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी 4 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पॉजिटिव इंटरवल। कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना है? पॉजिटिव इंटरवल। और अगर बच्चों 4 लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आपको सेलेक्ट करना है नेगेटिव इंटरवल। कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना है? नेगेटिव इंटरवल। अगर मान लो ग्रेटर देन 0 रहा तो आपको प्लस वाला इंटरवल सेलेक्ट करना है, जैसे ये वाला इंटरवल सेलेक्ट करना है। और बच्चों अगर नेगेटिव रहा तो आपको माइनस वाला इंटरवल सेलेक्ट करना है आंसर के लिए, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर हमेशा, हिंदी में लिख दे रहे हैं, हमेशा ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट, ओपन इंटरवल यूज करो। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज करो। ओपन इंटरवल का मतलब बच्चों छोटा ब्रैकेट यूज करो, इस बात को ध्यान में रखना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? वो एक्स का वैल्यू जो डिनोमिनेटर से प्राप्त हुआ है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो वैल्यू होता है जो डिनोमिनेटर से प्राप्त हुआ है बच्चों। तो देखो ये मेथड जो है आप ध्यानपूर्वक इसको एक बार पढ़ लेना, सुन लेना, और देखो क्वेश्चन तो विदिन 1 मिनट होना है बच्चों। अगर किसी बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आप एग्जाम्पल से ये जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। क्या है एग्जाम्पल्स? देखो, और बहुत सारी चीज़ हम ना एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, सपोज दैट आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन इज सॉल्व, जैसे इसको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट, जैसे बच्चों x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये सॉल्व करना है। तो आप देखो ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, कि इस फैक्टर को 0 करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू +1 आता है। अगर आप x + 2 को 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, 1 और -2। अब इसको क्या करो? नंबर लाइन लो, -∞ से +∞। ये -2 हुआ बच्चों और ये +1 हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पता करो लास्ट इंटरवल में, राइट मोस्ट इंटरवल में पता करो कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक काम कर सकते हो, 1 से एक ग्रेटर वैल्यू लो, 1 से एक बड़ा वैल्यू, जैसे मान लो 4 ले लेते हैं। अब इधर रखें 4 को, यहाँ रखते हैं 4 को, तो 4 - 1 3, ये पॉजिटिव आया, और 4 + 2 6, ये भी पॉजिटिव आया। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ प्लस हुआ बच्चों तो ये चेंज होके यहाँ माइनस और फिर यहाँ प्लस। अब मैंने क्या बोला है? लास्ट पॉइंट, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या तो ग्रेटर देन 0 है तो हम प्लस वाला रीजन लेंगे। तो प्लस वाला रीजन सेलेक्ट करेंगे बच्चों। देखो प्लस वाला रीजन ये वाला है, ये रीजन पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का साइन है, और ये दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है जो डिनोमिनेटर से मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट है 1 और -2, और यहाँ देखो इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब 1 के ऊपर डार्क सर्कल लगाएंगे, मतलब 1 के ऊपर डार्क सर्कल लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ इक्वल टू का साइन है तो -2 के ऊपर भी डार्क सर्कल लगेगा। तो हमें पॉजिटिव वाला रीजन सेलेक्ट करना है, तो ये रीजन सेलेक्ट किया। अब x का जो वैल्यू था इसको सॉल्व करना है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? पॉजिटिव वाला रीजन हमारा आंसर होगा। तो पॉजिटिव रीजन कहाँ से कहाँ है? -∞ से -2। यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, यूनियन, फिर 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है बच्चों, 1 से ∞।
अगर यहाँ इक्वल का साइन भी रहे तो नंबर जो मिलता है उस पे क्लोज इंटरवल लगाना है, लेकिन उस नंबर पे नहीं, उस x के वैल्यू पे नहीं जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो नोमरेटर से, ऐसे भी याद रख लो, अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो नोमरेटर से जो x का वैल्यू मिला है उस पे हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। और अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाओगे, छोटा ब्रैकेट लगाओगे। इस बात को सुन रहे हो, ठीक है। अगर इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट जो नोमरेटर से मिलेगा उस पे, और अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो हर एक x के वैल्यू पे ओपन ब्रैकेट लगता है। लेकिन बात ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर से जो प्राप्त होता है x का वैल्यू उस पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ तुरंत। जैसे x + 1 है इंटू x - 2 का पावर 4 है और x + 3 का पावर बच्चों 5 है। देखो, और बच्चों यहाँ <0 मैंने लिया, राइट। तो x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ से x का वैल्यू -1, यहाँ से +2 और यहाँ से -3 मिला। हम इस x के वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, -∞ से +∞। सबसे छोटा वैल्यू -3 है, देन -1 और सबसे बड़ा 2 है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 2 से एक ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 4 रखते हैं यहाँ पर। देखो 4 + 1 ये पॉजिटिव हुआ, 4 - 2 आया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। इसका मतलब राइट मोस्ट साइड में यहाँ प्लस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली साइन चेंज करते हैं। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, 2 जो आया है आपका, ये 2 जो आया है, देखो ये 2 जो आया है x - 2 फैक्टर से आया है और इसके ऊपर जो पावर है ये इवन है, तो ये इवन पावर से मिला है 2। तो इवन पावर से जो x का वैल्यू मिलता है उस पर साइन बदलता नहीं है, यानी यहाँ प्लस है तो आगे इंटरवल में भी प्लस रहेगा। अब यहाँ देखो आगे ये चेंज हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद फिर प्लस। क्या सीखा था कि x के उस वैल्यू पे साइन चेंज नहीं करेगा जो इवन पावर फैक्टर से मिलेगा, जो इवन पावर फैक्टर से मिलेगा। अब बच्चों यहाँ देखो <0 है, <0 है मतलब नेगेटिव रीजन लेना है, तो नेगेटिव रीजन आपका यहाँ से यहीं तक है। अब देखो बच्चों यहाँ <0 है, अगर लेस देन या ग्रेटर देन ओनली रहे तो नंबर के ऊपर होलो सर्कल लगाना है। नंबर के ऊपर क्या लगाना है, होलो सर्कल। अगर लेस देन रहे, केवल देखो ये साइन रहे या ये साइन रहे, तो आपको क्या करना है, नंबर्स x के वैल्यू पर क्या करना है, होलो सर्कल लगाना है। कौन सा सर्कल लगाना है, होलो सर्कल लगाना है, होलो सर्कल, ठीक है। x के वैल्यू पर क्या करना है, होलो सर्कल लगाना है, होलो सर्कल, होलो सर्कल लगाओ, होलो सर्कल यूज करो, होलो सर्कल यूज करो, ठीक है। होलो सर्कल मतलब इस प्रकार से, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है तो न्यूमरेटर से प्राप्त x के वैल्यू पर सॉलिड सर्कल लगाना है, सॉलिड सर्कल लगाओ, सॉलिड सर्कल लगाओ, सॉलिड सर्कल लगाओ, ठीक है। होलो सर्कल का मतलब हुआ कि आंसर में उस वैल्यू को नहीं लेना है। तो वैसे भी मैंने बताया बच्चों, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा। तो देखो x बिलोंग्स टू आंसर क्या हुआ, नेगेटिव इंटरवल -3 से -1, तो x का वैल्यू हो गया बच्चों -3 से -1, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। x + 1 बटे x + 1 माइनस इंटू x - 2 बटे x + 3 इंटू x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों देखो ऊपर से x का वैल्यू आएगा -1 2, नीचे से आएगा -3 और यहाँ से 4, ये निकला। लेकिन ये दोनों जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट्स ऑफ
डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। नीचे से जो x का वैल्यू प्राप्त होता है वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब बच्चों ये दोनों पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, यानी इस दोनों पॉइंट के ऊपर होलो सर्कल रहेगा। लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, होलो सर्कल रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं बच्चों, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे छोटा -3, उसके बाद बड़ा -1, -1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4। आप चेक करोगे बच्चों, देखो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि हम अल्टरनेटिवली साइन चेंज करते हैं और हर एक पे पावर जो है 1 1 है, यूनिट पावर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब पॉजिटिव रीजन लेना है, पॉजिटिव रीजन लेना है। तो देखो बच्चों -3 और 4, -3 और 4 पे होलो सर्कल बनेगा, तो पहले मैं बना लेता हूँ होलो सर्कल। और -1 और 2 पे इक्वल टू का साइन है, तो -1 और 2 पे डार्क सर्कल बनेगा, -1 और 2 पे डार्क सर्कल बनेगा। अब हमें रीजन कौन सा लेना है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इधर वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला क्षेत्र ये रहा, पॉजिटिव वाला क्षेत्र ये रहा, और पॉजिटिव वाला क्षेत्र बच्चों ये रहा। तो जो पॉजिटिव इंटरवल है वही हमारा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है -3, यूनियन -1 से 2 दोनों में क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये ऊपर से x का वैल्यू निकला है, इसको हम लोग ना क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, जो ऊपर से मिलता है उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हुआ, ठीक है। फिर क्या बच्चों, यूनियन 4, देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, 4 से इन्फिनिटी। तो बच्चों क्या आप सीख गए वेवी कर्व मेथड से इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट में सॉल्व करना। अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं और भी एग्जांपल्स ले लूं। ओके, थैंक यू।